श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, प्रेम और विश्वास और समर्पण, ये भगवान के लिए ही आवश्यक है। क्या हमको अपने परिवार चलाने के लिए ये आवश्यक नहीं है? इन 3 गुणों को यदि अपने अंतस में हम समाविष्ट कर लें, हम एक सी पाठशाला में पढ़ें जहाँ पर हमको प्रेम करने की तरकीब सिखाई जाती हो, हम ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करें जहाँ पर विश्वास करने की हमें एक सत्य का भास कराया जाता हो, ऐसे लोगों के पास हम बैठें जहाँ पर समर्पण सिखाया जाता हो कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के काम किया जाता है, और हम में ये आ जाते हैं, तो क्या उनके लिए ज़रूरत है? ईश्वर के लिए ज़रूरत है? मैं तो ये कहता हूँ कि ये परिवार के लिए सबसे पहले ज़रूरत है। ये सब जगह अप्लाई होता है साहब। कोई ये न कहे कि हम परिवार में ही, हम अपनी फैक्ट्री में, अपने कारोबार में, इन सब में इन तत्वों का समावेश पाते हैं। और जिन कारोबारियों में ये तत्व नहीं होते, प्रेम नहीं होता, अपने लेबर के प्रति प्रेम नहीं होता, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपने ने जो दौलत कमाई है उसके प्रति, तो क्या वो बना रह सकता है? अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है? नष्ट हो जाएगा कुछ। हाँ, कहने का उन सब में ये जितने भी स्टेप्स हैं हमारे, उनमें इसकी जरूरत है, और उनको हम अपने परिवार पर ही अप्लाई करें तो हमारा परिवार कंचन हो जाता है। हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, हम अपनी पत्नी पर विश्वास रखते हैं, पत्नी हमारे प्रति समर्पित होती है, हम अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, भाई भाई के प्रति विश्वास रखता है। लाखों रुपए आप कमाते हैं, कमाने के बाद आदरणीय भक्त अपनी पत्नी को देख करके फिर कमाने के लिए चले जाते हैं, व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, चाहे 12 घंटे के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, या कई महीने के लिए कहीं दूर बंजी करने चले जाते हैं, व्यापार करने चले जाते हैं। आपको ये पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो धन दिया है वो मेरी पत्नी के पास सुरक्षित रहेगा, वो कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता। इसलिए ये विश्वास यहाँ पर काम आता है। पत्नी भी समर्पित होकर के, भाई भाई के प्रति समर्पित, पिता का पत्नी के प्रति, पिता का अपनी पुत्र का अपनी माता के प्रति, यानी कि ये सब तत्व एक दूसरे के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो वही तो परिवार बनता है, वहीं तो एक आत्मीयता आकर के निश्चित होती है, वहीं तो एक उन्नति का द्वार खुलता है। यानी कि हम ट्रेनिंग लेते हैं भगवान के लिए और अप्लाई करते हैं अपने परिवार को, और अपने परिवार को हम मंदिर बना लेते हैं, हम अपने परिवार को पूजा गृह बना लेते हैं। ये भक्ति अपना लेने से, अर्थात श्रद्धा, विश्वास और समर्पण अपना लेने से, मैं तो समझता हूँ कि भगवान तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको सर्व संपदा और सर्व सुख देने वाला एक पारिवारिक जीवन और एक सुखद अनुभूति भी आपको होगी। बड़ा सुंदर इस विषय में हमारे शास्त्रों में विवेचन किया गया, भगवान के प्रति विवेचन किया गया कि हम बैठे हैं प्रभु की पाठशाला में, श्रीमद् भागवत कथा में, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुन रहे हैं, तो भक्ति क्या है उसके हम तत्व सुन रहे हैं कि भक्ति वो तत्व है जिसमें सबसे पहले हमको श्रद्धा और विश्वास और समर्पण अपनाना होता है, और तभी वो साकार होती है हमारे परिवारों में भी, और तभी हम साकार होती है भगवान के चरणों में भी। भक्ति को प्रेम, श्रद्धा को प्रेम कहा गया संस्कृत में। भक्ति के उद्धार में आया है कि प्रेम एक रूप सहसा विरासी। भगवान की भक्ति क्या है? प्रेम रूपणी है, ये प्रेम उत्पन्न करती है। और श्रद्धा परमं पापम, प्रेम से जो उल्टा है, जो प्रेम से विपरीत है, वो क्या है कि अश्रद्धा। एक तो होती है श्रद्धा और एक होती है अश्रद्धा। और परमं पापम, ये परम पाप है।
और श्रद्धा पाप प्रमोचिनी। जिस दिन जिस व्यक्ति में प्रेम आ गया, और इसका आधार है करुणा, इसका आधार है दया प्रेम का, जिस दिन ये व्यक्ति में आ गया तो समझिए आधे पाप तो अपने आप ही नष्ट हो गए। ये सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म ये ऐसा अद्भुत धर्म है मेरे भाई, कि यहाँ पर भक्ति के माध्यम से, भगवान के प्राप्त करने के माध्यम से वह तत्व प्राणियों में, परिवार के सदस्यों में आत्मसात करा दिए जाते हैं, जो वास्तव में जीवन का आधार है, जिनसे जीवन चलता है। इसलिए हमारे परिवारों में उतने विकार आ नहीं पाते, ज्यादा से ज्यादा विकार आते हैं तो पारिवारिक विच्छेद के जरूर आ जाते हैं, कि भाई भाई से अलग हो जाता है, कुछ अन्य प्रकार के क्लेश आ जाते हैं। ये प्रेम, ये श्रद्धा, ये विश्वास विदेशों में नहीं है, उनके परिवारों में नहीं है। वहां की जिंदगी एक मशीन की तरह से है। विचित्र है, पति बिल्ली पालता है, पत्नी कुत्ता पालती है, दोनों का आपस में विवाह हुआ, यानी कि एक अनुबंध लिखा गया। चर्च में जाकर के उस अनुबंध की एक कॉपी पत्नी को मिली, एक कॉपी पति को मिली। दोनों अपनी बिल्ली और कुत्ते को लेकर के आए। सुबह हुआ, नए नए दो प्राणी थे, पशु थे, उन्होंने एक दूसरे पर झपट्टा मारा। पति के डॉग ने उसकी कैट को ज्यादा झपट दिया, भपेड़ दिया। प्राणों से प्यारी जो कैट थी वो बेचारी लहूलुहान सी हो गई, बस डिवोर्स हो गया। वहां पर एक मशीन की तरह से जाने और हमारे यहाँ पर एक नींव ऐसी डाली जाए। इस नींव में जो खटास पैदा हो रही है, तो खटास इसीलिए पैदा हो रही है कि हम वहाँ की भाषा संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, उस ओर देख रहे हैं, वो सामान्य बातों को महत्व दे रहे हैं और अपने प्राचीन श्रद्धा विश्वास समर्पण के गुणों को अपना करके अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा रहे। विश्वास क्या है? ये भरोसा है। हम विश्वासी भरोसा ही तोड़ देंगे तो क्या हो? अगर हम भगवान की ओर अप्लाई करने से तो प्रभु मिल जाते हैं। इस भरोसे से सूरदास जी को इस विश्वास से, भरोसे से प्रभु मिल गए। कैसे मिल गए? कि भरोसो चरणन कि भरोसो इन चरणन ओ श्री वल्लभ नख चंद्र जटावे, वल्लभ श्री कि श्री वल्लभ नख चंद्र जटावे, सब जग माहि अंधेरो रे भरोसो इन चरणन मेरो। विश्वास की जरूर मिलेगा, निराशावादी मत होइए कि एक भरोसो ये भरोसा, ये विश्वास मनुष्य में नहीं, कभी कभी हमें पक्षियों में मिलता है, कभी कभी हमें जीव जंतुओं में मिल जाता है। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज। ये विचारधारा बनाती, एक चाकर पक्षी है, उसकी प्रतिज्ञा है उस चाकर पक्षी की कि मैं जल पीऊंगा, कितना ही सुंदर जलाशय हो, प्यास लगेगी तो मैं जल पीऊंगा, तो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीऊंगा, क्योंकि वही मेरी प्यास बुझाएगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, अमृत तुल्य है। प्यास लगती है, तड़फड़ाता रहता है। जब कभी वर्षा होती है, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 4 महीने, आपकी चौक फाड़ता है, स्वाति नक्षत्र आता है, उसमें बूंद गिरती है,
कि मेरे हरे हार ले गाँव में एक हारित पक्षी होता है, उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी को नहीं कर दूंगा, पृथ्वी पूज्य है मेरे लिए, मैं अपने चरण नहीं लगाऊंगा, वो मेरी ईश्वर है। कि मेरे हरे सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि को कैसे मानता हूँ कि हरे हार ले की लकड़ी, हारित का नाम सुना होगा। हारित पक्षी होता है, वो अपने दोनों पैरों में एक लकड़ी ले लेता है, पेड़ की छोटी सी डाली पतली सी, दोनों पैरों में, और जहाँ भी बैठता है तो वो उसके ऊपर बैठता है। उसकी मर्यादा है कि पृथ्वी का मेरे पैर स्पर्श नहीं करेंगे, और दृढ़ता के साथ उसने उसको पकड़ रखा है। तो सूरदास जी ने उसको उपमान रूप में चुन लिया कि मेरे हरे हार की लकड़ी। ये प्रतिज्ञा है, ये इस प्रकार का भरोसा और विश्वास जब पक्षियों में है, जब पशुओं में है, जीव जंतुओं में भी इसका प्रवेश हो जाता है, तो हम तो ज्ञानवान मनुष्य हैं, हम तो विवेकधारी मनुष्य हैं कि बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के तो भक्ति भी नहीं हो सकती। और जय विनेन्द्र राम, और राम